आइए अब हम बात करते हैं उच्च शिक्षा हासिल कर प्रादेशिक सेवा पीसीएस में अपना अलग स्थान प्राप्त करने वाले साहित्यकार डॉक्टर सत्यनारायण बेसिक शिक्षा अधिकारी की। बीएसए ने कई स्कूलों का औचक निरीक्षण करते हुए खामियां पाए जाने पर संबंधितों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी भी दी। जिला बेसिक शिक्षा का स्तर बेहतर हो उसके लिए डॉक्टर सत्यनारायण के क्या प्रयास हैं, इस बारे में हमने बात की बीएसए से। आइए जानते हैं कि वह इस विषय में क्या कहते हैं। आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की इस पावन पर्व जयंती पर हम सभी को बड़ा गर्व होता है कि उनके द्वारा बनाए गए संविधान के अनुसार सरकार की नीतियों के अनुरूप शिक्षा विभाग में बेसिक शिक्षा की विशेषतर जो प्रगति हम लोग दर्शाते हैं, उसमें सर्व शिक्षा अभियान के तहत भवन निर्माण जो जनपद जेपी नगर में 32 पूर्ण किए गए, इसी के साथ 132 एसीआर और 416 किचन सेट का निर्माण किया गया, जो जनपद जेपी नगर के लिए गर्व की बात है। साथ ही ये भी कहना है कि शिक्षक शिक्षा मित्रों के शैक्षिक गुणवत्ता प्रशिक्षण के माध्यम से बच्चों तक पहुंचाना और अधिक से अधिक शैक्षिक गुणवत्ता के उन्नयन के लिए बेसिक शिक्षा परिषद के प्रति हम सभी कटिबद्ध हैं। इसी प्रकार एमडीएम हर स्कूलों में प्राथमिक हो या उच्च प्राथमिक हो मीनू के अनुसार बनाने के लिए कटिबद्ध हैं। एनपीआरसी के द्वारा गांव प्रधान की मदद से, डीपीआरओ साहब की मदद से, शिक्षकों की मदद से इस योजना को फलीभूत करने के लिए इस जनपद में हम लोग सतत प्रयासरत हैं। यह भी गर्व की बात है कि न्यूनतम बहुत ही कम ऐसे विद्यालय हैं जहां पर एमडीएम के प्रति लोगों में जो है जागरूकता कम है। यह देखा गया मौके पर कि मेनू के अनुसार गुणवत्तापूर्ण खाना पर्याप्त रूप से बच्चों को पका पकाया कुक्ड शासन की नीतियों के अनुसार उपलब्ध कराया जा रहा है। विद्यालयों के निरीक्षण के समय कुछ ऐसी चीज़ें मिली जैसे पर्यावरण में साफ सफाई नहीं रही। उसके लिए तत्काल प्रभाव से उन शिक्षकों को निर्देश दिया गया कि विद्यालय की सफाई प्रथम स्तर पर किया जाए और अगर समतल नहीं है तो भूमि को समतल किया जाए, उसमें पेड़ पौधे लगाए जाए। हमारे माननीय मंत्री जी का भी इसमें विशेष योगदान है कि हर विद्यालय को वन विभाग से जो है 5 पौधे उपलब्ध कराया जाए और उसकी छत्र छाया में ही बच्चों का अध्ययन करने के लिए पर्याप्त पर्यावरणीय अवसर प्राप्त हो। जो शिक्षा मित्र शैक्षणिक कार्य में रुचि नहीं लेते, उनके प्रति उनके अनुपस्थित दिनों का जो है मानदेय काट लिया जाता है, जो भुगतान नहीं किया जाता है ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से। दूसरे नंबर पे ये है कि जो लगातार अनुपस्थित हैं उनको जो है कार्रवाई करके उनके प्रस्ताव निरस्त करा करके उनके अनुमोदन ही निरस्त करा दिया जाता है जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से, यानी उनको सेवा से बाहर कर दिया जाता है। कोई ऐसा शिक्षा मित्र नहीं है जो बिना पढ़ाए मानदेय लेने अथवा जो है लगातार सेवा में बने रहने का अवसर प्राप्त हो। ऐसे लोगों को कदापि जो है नियमानुसार बख्शा नहीं जाता है और उनको बाहर कर दिया जाता है। जनपद में बेसिक शिक्षा का स्तर ज्यादा बेहतर रहे, शिक्षा बेहतर मिले बच्चों को, उसके लिए आपने क्या प्रयास करें? पहले नंबर पर तो मैं ये करूँगा कि जो हमारे विद्यालय हैं उनमें सभी संसाधन मौजूद हों। जैसे प्रायः देखा गया टाट पट्टी, फर्नीचर, अन्य सामान, चाक, डस्टर, बच्चों की साफ सफाई, बच्चों के कपड़े साफ हों, बैग हो, ड्रेस हो, उनके लिए जो है शीशा, तौलिया, कंघा, इस तरह की वस्तुएं विद्यालय में मौजूद हों, जिससे एक लगे कि बच्चा जो है कहीं विद्यालय में गया हुआ। घर ये बच्चे चूंकि गरीब परिवार के होते हैं, ऐसे बच्चे होते हैं जहाँ नाम नहीं लिखा जाता, इन बच्चों को जो विद्यालय पर आने पर ये लगे कि हम कहीं पर विद्या अध्ययन के लिए आए हैं या किसी नए पर्यावरण में आए हैं। इसमें शिक्षकों का बेहतरीन प्रयास होगा और उनको उन बच्चों से भावनाओं से जुड़ना पड़ेगा, पठन पाठन जिससे सुचारू रूप से अग्रिम रूप में चले। और ये मैं प्रयास करूँगा कि जिला जनपद जेपी नगर के हर चीज़ें इस तरह से जो है परिलक्षित होते हुए दिखें।